इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में मार्गदर्शन करें। आपके अनुभव बताएं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज इस प्रोग्राम में जो भी युवती जो बहुत ही मीन्स अलग काम करती है, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस प्रोग्राम में आज जो प्रोग्राम हमारा कंक्लूड करने जा रहे हैं वो है हमारे चेयरमैन तेर पॉलिसी सेंटर के डॉक्टर राजेंद्र शेंडे। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे मुझे खुशी है ये कि ये महिला दिन का जो प्रोग्राम है वो कंक्लूड करने के लिए वो राजी हो गए, क्योंकि वो बहुत साल यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके हैं और उनको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे महिलाओं का महत्व कितना अहम है। और आई थिंक ही विल गिव सम डिफरेंट विजन टू दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो वसुंधरा, हम हमेशा उनकी बात करते रहते हैं क्योंकि हम पर्यावरण में काम करते हैं। वो या संस्कृत में बोलते हैं कि भूमि वसुंधरा ही बहुप्रसवा है। वो हमेशा ऐसे काम करती है महिला जो अच्छा ही काम हो। और हमें मुझे विश्वास है कि हर क्षेत्र में महिला आज उनका कुछ अलग सा एक मिसाल दे रही है। लेकिन मैं जब से पर्यावरण के इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, मैंने अलग अलग जगह पे महिलाओं को एक नेतृत्व करते हुए देखा है। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब मैं जंगल में जाती हूँ, वी आर वर्किंग फॉर द फॉरेस्ट डेवलपमेंट, तो उस फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम जाते हैं, तभी वहां की जो महिलाएं काम करती हैं वो हमेशा दुर्लक्षित रहते हैं। इतना अच्छा काम करने के बावजूद इट इज नॉट ओनली द गुड वर्क, इट इज द वर्क ऑफ द डेयर डेविल। सोचो कि एक रात घने जंगल में किसी को अगर जाना है तो 10 बार लोग पूछते रहते हैं कि हम कैसे जाए, हमारी बस उधर से जा रही है तो कुछ सिक्योरिटी का ख्याल है कि नहीं, वहां पे अगर कुछ डाका डकैती हो गई या किस वाइल्ड एनिमल का कुछ हमला हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये यही विचार जब मैं फॉरेस्ट डेवलप करती, अभी तो सारा फॉरेस्ट अभी नष्ट होने के लिए आया है ऐसे लोग बोल रहे हैं, और उसका नतीजा भी इट्स ऑन डेवलपमेंट स्टेज, एवरीवन इज कटिंग द ट्रीज। लेकिन ये जो महिलाएं आज हमारे साथ है, मुझे बहुत ही उनके ऊपर आत्मनिर्भरता और गौरव हो रहा है कि ये सारी महिलाएं उनके बहुत ही यंग एज में जंगल के लिए काम कर रहे हैं। नहीं ओनली जंगल के लिए, लेकिन सारी साधन संपत्ति उसका सिक्योरिटी करना है, उसको गार्ड करना है, और बेहतर है कि अच्छा सा अच्छा जंगल लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनको छोड़ना है। तो इसीलिए इस विचार से एक पिछले हफ्ते में हमने एक मीटिंग ले ली थी हमारे इंटरनल स्टाफ में, और उनको सिर्फ मैंने एक विचार बताया कि जो ये महिलाएं इस फॉरेस्ट डेवलपमेंट या फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, उनको हमेशा थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज अ मेल डोमिनेंस क्षेत्र बोल सकते हैं, तो उनको इतना ज्यादा बढ़ावा मिलता नहीं, उनकी सराहना होती नहीं है जो उनके स्तर पे शायद होती होगी। गवर्नमेंट के लेवल पे शायद उनको कभी किताब मिलता होगा या कुछ गौरव पत्र सम्मान मिलता होगा, लेकिन आम जनता में उनका जो काम है वो पहुंचता नहीं है। इसीलिए ये विचार से मेरे सारा स्टाफ, मेरा भी बहुत यंग स्टाफ है, वो प्रेरित हो गए और उन्होंने सिर्फ 2 दिन में एक एक महिला ऐसे चुनी कि उनका एक एक अनुभव सुन के ही मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये जो महिला काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। उन सबको मैं सराहना करना चाहूंगी। तेर पॉलिसी सेंटर के इस फैमिली में आप सबका स्वागत है, और मुझे विश्वास है कि आगे जाके आप बहुत अच्छा काम करोगी। लोगों तक ये सारा काम पहुंचने के लिए हम हैं,
और मैं आपके साथ हूँ। तो आज के इस प्रोग्राम में जो लोग शामिल हो रहे हैं, प्रणाली चौहान, शी इज अ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। शी इज फ्रॉम द रहीमतपुर, सातारा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से हमारे चेयरमैन भी मींस हिज नेटिव प्लेस इज रहीमतपुर। और उनको तो बहुत आनंद मिला जब मैंने बोला कि प्रणाली इज ऑल्सो ज्वाइनिंग फॉर दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो प्रणाली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Last month, yeah, I think last year we wanted to invite you for some program, but that time it was not possible. तो अच्छा हुआ आज आप यहाँ हैं. Congratulations once again and welcome for the International Women's Day program by TAIL. The second eminent personality is Priya Varekar. She is a scientist for Kanha Tiger Reserve. Then Geeta Belpatre, she is from Nisarg Foundation and she is working for Melghat Tiger Reserve. Lakshmi Meravi, forest guard है कान्हा टाइगर रिजर्व की. रानी गरुड़, फॉरेस्ट गार्ड मेलघाट टाइगर रिजर्व. स्मृति उपाध्याय, फॉरेस्ट गार्ड है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की. और हिरमेलिन बेपी, शी इज फ्रॉम आसाम, कार्बी सेक्टर से है. वो एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस का बहुत अच्छा काम कर रही है. तो सभी दर्शकों को और खास करके हमारे चेयरमैन को मैं बता रही हूँ कि ये जो सारे लोग हैं वो टाइगर रिजर्व में काम करते हैं. तो आज आपका पाला है ऑल टाइग्रेस से, तो थोड़ा संभल के रहिए. और आई एम वेरी हैप्पी दैट हमें ये सारा टाइगर रिजर्व का आंखों देखा हाल आज सुनने के लिए मिलेगा. मराठी में एक बहुत अच्छे पोएट हो गए, सभी को उनका नाम पता है, कुसुमाग्रज. वो मराठी में ऐसे कहते थे कि चला उभारा शुभ्र शिडेती गर्वाने वरती. चला उभारा शुभ्र शिडेती गर्वाने वरती, कथा या खुळ्या सागराला. अनंत अमुची ध्येयासक्ती, अनंत अनाशा, किनारा तुला पामराला. किनारा तुला पामराला. तो आज जो सारी ये महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई है वो इतना अच्छा काम करती है कि उनको स्काई इज द लिमिट एंड देयर इज नो साहिल नहीं है उनके काम को. तो उनकी कश्ती जो है वो आगे आगे जा रही है ये समंदर में, जंगल बचाने के लिए, टाइगर्स बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए. तो एक बार मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ. नमस्कार. आगे के प्रोग्राम के लिए ये माइक सचिन के हाथ में. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स. आपके जो शब्द है बहुत कीमती और सभी को प्रेरणा देने वाले हैं आगे भविष्य में काम करने के लिए. तो वसुंधरा या पृथ्वी ये हमारी माता है और ये भी वुमन है. तो हम लोग आज सभी की तरफ से मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पृथ्वी को भी विश करता हूँ. और टेर पॉलिसी सेंटर का वसुंधरा गीत शुरू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अथर्व टीम. Thank you. जताती ये धरती है सबकी मैया. फूल पेड़ झरने नदियों से हरी भरी कर दी ये दुनिया. ये धरती है सबकी मैया, ये धरती है सबकी मैया. खेल कूद में अनजाने में देते हम सब घाव उसी को. फिर भी न रूठे या ना डांटे, केवल बाटे प्यार सभी को. सबकी खुशियों में वो ढूंढे हरदम हर पल अपनी खुशियाँ. ये धरती है सबकी मैया, ये धरती है सबकी मैया.
भाव या स्वार्थ लोभ से भूल गए हम सब उसके ऋण। जंगल तोड़ो पहाड़ फोड़ो सबके सर सवार पागलपन। प्रकृति का करनाश हमी ने मानो अपना कफन सिया। ये धरती है सबकी मैया, ये धरती है सबकी मैया। धरती माँ की रक्षा करना हम सबका एक ही प्रयास। धरती माँ की रक्षा करना हम सबका एक ही प्रयास। पेड़ उगाना पेड़ बढ़ाना मन में होगी एक ही आस। पेड़ उगाना पेड़ बढ़ाना मन में होगी एक ही आस। हरियाला सावन लौटेगा संग लिए जल की माया। ये धरती है सबकी मैया। सदियों से जो प्यार जताती ये धरती है सबकी मैया। फूल पेड़ झरने नदियों से हरी भरी कर दी ये दुनिया। ये धरती है सबकी मैया, सबकी मैया। ये धरती है सबकी मैया। थैंक यू वेरी मच अथर्व एंड टीम। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है 6 फॉरेस्ट क्वीन जिनको हम वन रनर रागिनी बोल रहे हैं, और एक एग्रीकल्चर क्वीन भी है जो हमारी कृषि कन्या है। तो इनके गौरव में इनके इंट्रोडक्शन के लिए टेर पॉलिसी सेंटर ने एक वीडियो बनाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टीम को कि वो वीडियो प्ले करें। स्किप कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? हेलो, सो देर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम अबाउट वीडियो, तो हम लोग स्किप कर रहे हैं इस वीडियो को। जैसे ही शुरू हो जाएगा तो हम लोग फिर से दिखाएंगे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रागिनी है 6 महिला 7 फॉरेस्ट क्वींस है, एग्रीकल्चर क्वीन है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर ले। वो कहाँ काम करते हैं, काम करते समय उनको क्या चैलेंजेस हैं, और उनको जो मन कर रहा है कि यहाँ इस मंच पर बोल सकते हैं। सो मैं फर्स्ट इनवाइट करता हूँ नॉर्थ ईस्ट की क्वीन को, हरमिलिन बेपी। हेलो, सो हरमिलिन बेपी आप हेलो। हेलो। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉर्थ ईस्ट में जो काम कर रहे हैं हिल्स में, जो भी एक्सपीरियंस है और कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में 5 मिनट में आप बोल सकते हैं। थैंक यू। Yeah, first of all, thank you very much for the Dairy Policy Center for inviting me, and also to make me a part of this program today. If you hear any from the background, I'm extremely sorry. अभी मैं स्कूल में हूँ, तो for that. No problem, no issue. Yeah. My name is Hermilin Bepi, and I come from Karbi Anglong district of Assam, and I've been born and brought up in Karbi Anglong, Hills district of Assam. So like my journey starts from I would say from a very young age, because I was it was not like कि मुझे खुद ही मतलब कम्युनिटी के काम में या एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के काम में मतलब लाइक खुद ही इंस्पायर ऐसा नहीं है, बट थ्रू माय पेरेंट्स, थ्रू माय मदर, बिकॉज शी वाज आल्सो अ कम्युनिटी वर्कर, तो उनसे इंस्पायर होके ही मैं कम्युनिटी के काम में
like I joined through her. So from the very young age, because I've been seeing my parents working in my community in bringing working for the like unprivileged and children, and also giving my mother was a वो elderly women को वो सिखाते थे. So it was through them I was like you can say inspired हुई हूँ. And also from जब मैं class 12 से थी मैं like free education slum and also to the underprivileged children को मैं देती थी. And from that time only I have begun working with my community. Also I have seen like throughout जैसे कि मैं जब I was young, जब मेरे गांव में बहुत ही अच्छा, and also जो मेरे घर है वो नदी के like nearby the river. So like I enjoy the environment, I enjoy my surrounding very much, and बहुत ही अच्छा लगता था. But as it has not been so long कि like have changed my surrounding, or like my environment have changed, like as if in a blink of an eye ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है मुझे. So for that I began to work as a and also inspire from this amazing group of women who have inspired me. I have also I think her voice is not. हरमलिन, आपका माइक Excuse me. बंद हो गया है. हाँ, माइक अनम्यूट कर दीजिए. Right, so yeah. हाँ. Now it's Yeah. okay. And so I have been organizing many awareness campaign on also plantation drive, many cleanliness drives in my village and also in my community. I especially work with women organization क्योंकि मुझे लगता है कि as also Ma'am Vinita have said earlier about empowering women and also teaching educating them is very important. So many I'm right now working on that. And also we educate women, students and children in about environment, and also to live in sustainability. During मुझे one shocking लगा during COVID-19 में, क्योंकि I was doing a survey. तो उस time मुझे जब मैंने सर्वे किया तो उस टाइम मुझे in my community itself ये I got to learn कि there is domestic violence. तो वो भी from that moment मैंने वो शुरू किया about women. Just a second. Sorry. So that's why मैं domestic violence के ऊपर भी काम कर रही हूँ, and also gender based violence के ऊपर भी काम कर चुका हूँ. अभी मैं I'm also a part of a campaign called Save Karpu and Save Karbi Pride. Literally means it means Save Pangolin and Save Karbi Pride. So we have a group of youths that we are working on.
sorry because after this I have to go for community meet women's हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो वो लोग बहुत कॉल कर रहे थे I'm extremely sorry. Yeah, so I think Okay. yeah, thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच हरमिलिन। आपका काम काफी बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में हिल्स में काम करना इजी नहीं है। तो आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सभी वुमेन्स के लिए और टेर पॉलिसी सेंटर की टीम के लिए भी। थैंक यू वेरी मच हरमिलिन। ओके, सो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रणाली चौहान मैम से, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गोंदिया, कि वो अपना मनोगत पेश करें। हेलो, प्रणाली मैम। हेलो। यस। पहले तो सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। Pranali, can you start your video? मैम आई हैव सम नेटवर्क इशू, सो मैंने अगर वो वीडियो चालू कर दिया तो वॉइस क्लियर नहीं आएगी शायद। Okay, no problem. No problem. Go ahead. Thank you. हाँ, तो इस साल का थीम है चूज टू चैलेंज, और ये थीम महिलाओं से बहुत ज्यादा निगड़ित है क्योंकि संघर्ष, चैलेंज या फिर चुनौती, इससे महिलाओं का बहुत ज्यादा निकट का संबंध है। मैं थोड़ा पहले अपनी फैमिली के बारे में बात करूंगी। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें हम 4 बहनें हैं और एक भाई है। तो जब हम छोटे थे तो ऑब्वियसली ऐसा था कि लड़कियां हुई है इतनी सारी, तो फिर इनको ना सिखाते हुए इनकी शादी कर दो 10th कंप्लीट होने के बाद। लेकिन हैट्स ऑफ टू माय फादर एंड मदर कि उन्होंने हम पे बहुत ट्रस्ट किया कि अगर ये पढ़ना चाहती है तो मैं उनको रोकूंगा नहीं। और वैसे हमारे घर से कोई भी पूना के आगे गया ही नहीं, और मैं पहली लड़की हूँ कि मेरे फादर और मदर ने मुझे अहमदनगर में राहुरी में बीटेक करने की परमिशन दी। और फिर बीटेक होने के बाद एमटेक के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो एग्जाम होती है उस एग्जाम में ऑल इंडिया मेरा 26 रैंक था और मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन फिर महाराष्ट्र छोड़ के जाना था तो घर वालों का थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ गया कि लड़की है तो इतनी दूर नहीं भेजते, तो इसलिए मैंने महाराष्ट्र, घर वालों की इच्छा के लिए महाराष्ट्र प्रीफर किया। और मैंने महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च की ओर से जो एग्जाम होती है उसकी एग्जाम दी और मैं महाराष्ट्र में सेकंड थी। तो मैंने एमटेक को एडमिशन लिया और वो करते करते फिर एग्रीकल्चर एमपीएससी की प्रिपरेशन करती रही। थोड़ा इकोनॉमिकल कंडीशन प्रॉब्लम होने के कारण मैंने एमपीएससी की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, और मेरा क्लास 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन मेरी पहला चैलेंज मुझे वही था, मतलब स्ट्रगल तो लड़कियों को बचपन से ही करना पड़ता है, मतलब पैदा होने से लेके एजुकेशन और फिर आफ्टर मैरिज हर स्टेज पे उनको थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा नहीं हम बहुत बोल सकते हैं। तो मेरा मतलब पता नहीं क्यों लेकिन सबको मराठवाड़ा या फिर अदर रीजन मिले, पुना रीजन, और मैं अकेली थी जिसको गढ़चिरौली में पोस्टिंग मिला। लेकिन मैंने उसको भी चैलेंज की और से लिया, और मैंने घर वालों का अपोज था कि आप गढ़चिरौली में काम नहीं करोगे क्योंकि आप लड़की हो, और ऊपर से वहां के जो कंडीशंस है वो देखते हुए आपके लिए वो जगह सेफ नहीं है। लेकिन चैलेंज के रूप में मैंने उसे देखा और उनको मैंने ये विश्वास दिलाया कि जिस तरह आज तक की मेरी जर्नी थी, मैं आगे भी बहुत अच्छे से, और आपका मतलब आपको कोई टेंशन ना देते हुए आगे का भी मेरा सफर रहेगा। घर वालों ने मुझे गढ़चिरौली में जाने के लिए परमिशन दी। मैं अकेली गढ़चिरौली में पोस्टिंग करवाने के लिए गई और 2 साल मैंने वहां पे काम किया। और काम करते टाइम थोड़े प्रॉब्लम्स आए, मतलब लैंग्वेज बैरियर था, और पूरा मैं पश्चिम महाराष्ट्र से और विदर्भ का जो मतलब छत्तीसगढ़ बाउंड्री पे आता है वैसे इलाके में काम करना, थोड़ा नक्सलवादी एरिया था। लेकिन ये सब
ये सब जो बैरियर थे वो मुझे रोक नहीं पाए। मैंने 2 साल बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर काम किया। कभी फील्ड पे मतलब मेरी पोस्टिंग फील्ड पे थी, तो कंटिन्यू मेरा जो कांटेक्ट आता था वो किसानों से था। मुझे इंटीरियर रीजन में जाना पड़ता था। कभी-कभी मतलब जो एमपी बाउंड्री है या फिर छत्तीसगढ़ बाउंड्री है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नक्सलाइट या फिर सेंसिटिव एरिया हो, लेकिन शायद मेरे इरादे इतने नेक थे कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया और वहाँ के किसानों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अ, वो करते टाइम मैंने आगे की पढ़ाई मेरी जारी रखी थी और मेरा सिलेक्शन हुआ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गोंदिया में, और मैं महाराष्ट्र में 6th और गर्ल्स में टॉपर थी। तो वो जर्नी मेरी चालू रही और आज मैं यहाँ पे गोंदिया में मेरी पोस्टिंग है। पोस्ट कौन सी भी हो, मतलब मैं अभी ऑफिस पोस्टिंग पे हूँ, लेकिन चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं वुमन को जब हम फील्ड पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा एमपी का इफेक्ट है इस एरिया पे, तो हिंदी भाषिक लोग बहुत ज्यादा है, तो उनसे अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करना या फिर किसानों को, यहाँ के किसान और पश्चिम महाराष्ट्र के, ये जो मुझे बिग डिफरेंस दिखाई देता है कि वहाँ पे थोड़ा वेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छे और सदन क्षेत्र जिनको बोलते हैं वो है वहाँ पे, और यहाँ के अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे पैडी ग्रोइंग एरिया होने के कारण किसान बहुत गरीब है, तो उनको कन्विंस करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे कोई स्कीम भी अगर देनी है गवर्नमेंट की जिसकी सब्सिडी 60% हो, 40 हो, 35 हो, लेकिन उतना भी जो उससे ज्यादा का जो उनका शेयर होता है, फार्मर शेयर, उतना भरने के पैसे भी यहाँ के किसानों के पास में नहीं है। तो उनको कन्विंस करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है मतलब मेरी राय से एग्रीकल्चर में। और उनको मेन फ्लो में लाना या फिर किसी नई स्कीम के लिए कोई नया इनिशिएटिव लेना है तो इसके लिए उनकी मेंटालिटी चेंज करना, ये बहुत सारे चैलेंजेस मैं अभी फेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है इससे भी मैं ओवरकम कर पाऊंगी और मेरी प्रैक्टिस जारी है। मैं राजेंद्र शिंदे सर और विनीता मैम का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, और टेरी इंस्टीट्यूट का भी, कि उन्होंने आज फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर ऐसा कॉम्बिनेशन किया, क्योंकि हमारा उनसे कांटेक्ट रहता है, उनका हमारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट रहता है, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ। और अदर स्टेट के जो अभी लेडीज है उन्होंने भी बात की, तो एक बहुत अच्छा ये मीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच प्रणाली मैम। आपका जो बचपन से जो आपने संघर्ष बताया, उसके बाद अब अभी किसानों के साथ जो भी काम कर रही है वो हम सब के लिए आदर्श हैं, और आपके भविष्य में जो भी काम है उसके लिए हम लोग शुभेच्छा देते हैं तेर पॉलिसी सेंटर की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्मृति उपाध्याय, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एज अ फॉरेस्ट गार्ड काम कर रही है वो, और विथ वाइल्ड लाइफ भी वो काम कर रहे हैं। मैं उनसे विनंती करता हूँ, स्मृति उपाध्याय जी, आप आपके मनोगत पेश करें। सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आप लोग को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया। मेरा नाम स्मृति उपाध्याय है और मैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। तो मेरी शुरुआत 2016 से हुई थी। मैंने 2016 में बांधवगढ़ में एज अ फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन किया था। तो शुरू में अब ये बिल्कुल नया था जंगल का एक्सपीरियंस। इससे पहले हम लोग मतलब कभी ऐसे जंगल घूमना नहीं हुआ, तो हम काफी एक्साइटेड थे। एक्साइटेड तो मैं आज भी हूँ, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं। और शुरुआत ऐसी हुई कि पहले ही दिन जब मुझे जंगल ले जाया गया तो वहां पे वाइल्ड बोर के बच्चे ऐसे बहुत सारे दौड़ रहे थे। मैं एक्साइटमेंट में उनके पीछे चली गई, और उनके पीछे जाते जाते मैं भूल गई कि वहां पे एक हाथी बंधा हुआ था। तो मैं जब उस हाथी के थोड़े करीब आ गई तो वो हाथी बहुत तेज से चिंघाड़ा और मेरी तरफ दौड़ा। तो फिर मुझे समझ में आया, मैं दौड़ के बिल्कुल पीछे हटी। अच्छा हुआ उसके पैर पे चेन थी तो वो मुझे कुछ नहीं कर पाया।
पर उस दिन मुझे पहली शिक्षा मिली कि जंगल में आंख कान नाक हमेशा खुले रखने चाहिए और जंगली जानवरों से एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो मेरी शुरुआत इसी तरह से हुई थी। फिर उसके बाद हो गया, मतलब पहला एक्सपीरियंस तो मिल चुका था, फिर आगे भी एक्सपीरियंस मिलता रहा। मैं बीट में भी थी और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, इनफैक्ट टाइगर सबसे ज्यादा है एरिया के हिसाब से। बांधवगढ़ में लगभग 110 टाइगर हैं। तो मेरा उनके साथ भी कई बार, मतलब 2 बार 3 बार सामना हो चुका है अभी तक। कई बार तो ऐसा हुआ है, एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो आसपास के गांव लगे हुए हैं, तो वहां पे उनके मवेशियों को टाइगर मार देते हैं। तो हमें उस जगह को देखने जाना पड़ता है और हम फिर उसका मुआवजा वगैरह की कार्यवाही करते हैं। तो एक बार मैं अपने चौकीदारों के साथ वहां पे गई किल देखने के लिए, मवेशी को देखने के लिए, टाइगर ने उसे मारा था। तो क्या था कि मेरी बीट में काफी ज्यादा लेंटाना झाड़ियां थी और खोह वगैरह भी, जैसे नाले हैं, नाले बहुत ज्यादा थे। तो मैं वहां जा रही थी, हम लोग को ज्यादा दूर का नहीं दिखाई दे रहा था लेंटाना और झाड़ियों की वजह से। और जैसे ही हम वहां पास में पहुंचे और मैंने लाइव देखा बिल्कुल सामने, टाइगर उस किल को खा रहा था। हम वहीं पे बिल्कुल फ्रीज हो गए। मुझे मतलब उस समय तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि लगता है कि बस अब अंत है। लेकिन फिर हम लोग, मेरे 2 चौकीदार थे और मवेशी मालिक भी थे, फिर हम लोग हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, शोर करने लगे। और टाइगर तेज से चिंघाड़ा, ग्राउलिंग की उसने, और फिर उसके बाद वो उस तरफ नाले पे चढ़ गया। हम 10-20 मिनट वहीं पे खड़े रहे, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम वहां गए, उसकी मतलब जो कार्यवाही होती है वो हमने की। तो ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे मेरे कि थोड़े लाइफ थ्रेटनिंग भी थे। और नेशनल पार्क से जुड़ने के बाद वन्य जीवों के प्रति मेरे अंदर अलग ही प्रेम आया। मतलब बहुत पहले तो मैं इतना ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती थी, पर जब से इसमें जुड़ी तो मुझे पता चला कि मतलब जानवरों के बारे में और उनके बारे में काफी कुछ जाना, उनके लिए काफी कार्य भी किए मैंने। मैं रेस्क्यू टीम में भी रहती हूँ। स्पेशली मैंने स्नेक रेस्क्यू में काम करती हूँ, अभी सीख ही रही हूँ। मैंने आउल रेस्क्यू किया है, बर्न आउल। मैंने वाइल्ड बोर भी रेस्क्यू किए हुए हैं जो वेल में गिर जाते हैं। तो इस तरह से अभी तक मैं अपनी सेवा दे रही हूँ। और कई बार तो ऐसे मतलब मनमोहक दृश्य भी मैंने यहाँ पे देखे हैं, तो वो कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्या हुआ कि एक बार हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगी थी। टाइग्रेस ने मतलब रोड रहती है जिधर, तो उससे करीबन 500 मीटर दूर बच्चे दिए हुए थे। तो मतलब उन पे मेरी ड्यूटी लगी थी, उनकी देख रेख पे। तो हम लोग हाथी से जाया करते थे, उनको ढूंढा करते थे, उनकी देख रेख किया करते थे। तो उस समय ऐसा था कि मैंने एक दृश्य देखा, जो मतलब लोग पूरी नौकरी कर लेते हैं फॉरेस्ट की और उसके बाद भी उनको ये नसीब नहीं होता, और मुझे मतलब अपनी नौकरी के 1-2 साल में ही ये चीजें नसीब हो गई थी देखने को। तो टाइग्रेस और उसके 2 बच्चे थे, वो लेटे हुई थी टाइग्रेस और वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चे उस पे खेल रहे थे। मतलब ये दृश्य हम आधे घंटे तक, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये टाइम खत्म ही ना हो, मैं बस देखती जाऊं देखती जाऊं देखती जाऊं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। बहुत मतलब मुझे बहुत मजा आता है ये काम करने में। मुझे वाइल्ड लाइफ पे काम करने में बहुत मजा आता है। और बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। जंगल जितना दूर से सुंदर दिखता है उतना ही रिस्की भी है, तो इस आपकी बातों से हमें ये पता चला। और हालांकि मैंने भी 2014 में जब बांधवगढ़ टाइगर ज्वाइन किया था, तो अपना हाथी कैंप जो है ताला में, तो वहाँ पे रामा हाथी और अष्टम हाथी उन्होंने भी अचानक से मेरे ऊपर भी चार्ज किया था। तो जी सेम एक्सपीरियंस मुझे भी है। और बाकी जंगल तो बहुत सुंदर है, तो इसी सुंदर जगह पे आप काम कर रहे हो, आप लकी भी हो। और आपके फ्यूचर वर्क के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं टेर पॉलिसी थैंक सेंटर यू की तरफ से। तो नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गीता बेलपात्रे, जो मेलघाट टाइगर रिजर्व में अंगार मुक्त जंगल
इस अभियान को लेकर चल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है मेलघाट टाइगर रिजर्व में। गीता बेलपत्रे। ओके, थैंक यू सर मुझे बोलने के लिए। सर मैं वीडियो अगर ऑन करूंगी ना तो ओके, नो क्लियर से आवाज प्रॉब्लम, नहीं आ पाएगी। नो इशू। तो सभी से पहले मेरा तो जागतिक महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभेच्छाएं। और जो आज अपन देखने वाले हैं, मैं यहाँ पर मेलघाट टाइगर रिजर्व और प्रादेशिक इन दोनों के साथ में अंगार मुक्त जो स्पर्धा है को लेकर के मैं पिछले साल से काम कर रही हूँ। पहले मैं पानी फाउंडेशन के साथ काम करती थी। तो जब गांव-गांव जाती थी तो वहाँ पे उस पानी फाउंडेशन की स्पर्धा में एक मुद्दा था कि जो अंगार से शिवार को अगर अंगार नहीं लगाएंगे और उसको मार्किंग थी, मतलब मार्क गुण मिलते थे। और वहीं से हमारी अंगार मुक्त स्पर्धा की शुरुआत हुई। जैसे कि पानी फाउंडेशन में कुछ गिने चुने गांव को ही बख्शीश मिलता था, बाकी गांव रह जाते थे। लेकिन जो गांव स्पर्धा में भाग लेते थे वहां का सेत शिवार अजीबात जलता नहीं था। और है कि वहाँ का जंगल में भी आग नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन जो गाँव पानी फाउंडेशन के ट्रेनिंग में सहभागी नहीं थे, उस गाँव के एरिया में और वहाँ के जो पास का जो जंगल है, वो जल जाता था। तो जब हम लोग घूमते थे, जैसे कि धनंजय मेरा पति और हम लोग जब दोनों हम पानी फाउंडेशन में काम करते थे, तब हम लोगों ने देखा है ये पास से कि जब खेतों का कचरा चुनना होता है ना, तो लोग खेत के धुरे में अंगार लगाते छोड़ देते हैं शाम के वक़्त में, तो वो धीरे-धीरे खेत के पास पहुँच जाती है। और ऐसे कुछ 1-2 कारण हैं कि जिससे वो अंगार लगती है। तेंदूपत्ता जो संकलन की जो बात रहती है, तो इधर मेलघाट एरिया में लोग चुनते हैं ये सब तेंदूपत्ता वगैरह। और सर मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो? हेलो? आ रही है, Yes, आ रही है, yes. नो प्रॉब्लम। ओके। तो जब हम लोग देखते थे कि तेंदूपत्ता जब उनको चुनना होता है, तो वो आग लगा देते उतने एरिया में, ताकि अच्छे से पत्ते आ सके, ऐसे कुछ लोगों की ये रहती है। और जो मोहफुल संकलन जब समय होता है, तब भी उस झाड़ के नीचे लोग साफ न करते हुए आग लगा देते हैं, तो वो धीरे-धीरे जंगल की ओर चले जाती है। और वैसे भी नैसर्गिक रीति तो बहुत कम लगती है, लेकिन मानव निर्मित ज़्यादा आग लगने के चांसेस है। इस ऐसे करते-करते फिर हम लोग 2 साल मैंने पानी फाउंडेशन में काम किया, उसके बाद अ, स रुक गए, मतलब जो वाटर कप था वो रुक गया था। अभी समृद्ध गाँव स्पर्धा शुरू है। लेकिन धारनी तालुके में मतलब कि हम लोगों ने देखा है कि क्यों ना अपन इस चीज़ के लिए काम करें। तो कैसे करना चाहिए? हम लोगों के जो प्रश्न थे, हम लोग जब घूमते थे तब लोगों से चर्चा करते थे, क्यों आग लगाते हो? क्या है? तो उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, गाँव लोगों को। और गाँव लोगों को जानकारी नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपन ऐसा कर सकते हैं गाँव में मीटिंग लेके। 1-2 गाँव में पहले हम लोगों ने मीटिंग ली है, उनको समझाया कि अगर आपका गाँव का सीवर वगैरह नहीं जलेगा तो अच्छा रहेगा, आपकी जो संपत्ति है वो रहेंगी, आपके झाड़ है, क्योंकि झाड़ तो कोई ज़्यादा लगाते नहीं, है वाले झाड़ जो है वो टिका सके तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे होली के वक़्त में पंचायत होती है, उस पंचायत से बात करी, तो पंचायत के लोगों ने निर्णय लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी कि जो अपन लोग कर सकते हैं। और फिर वहीं से हम लोगों ने मैडम से बात की, जो अपने यहाँ के डीएफओ मैडम है, पीयूषा जगताप करके, उनके सामने हम लोगों ने एक छोटा-सा प्रपोज़ल दे कर के बात की, तो मैडम बोल रही थी, पहले हम लोगों ने पिछले साल 133 गाँव में काम किया है। 133 गाँव में काम किया है। तो फायर सेल के अनुसार है जो 133 गाँव में 75% आग नहीं लगी है, कम हो गई है, घटना जो है आग लगने की वो कम हो गई है। इस तरीके से पिछले साल रहा और इस साल जो है कि अभी तो पूरे 300 गाँव में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे 7 समन्वयक है हमारे। और 7 जो है वो 22 फ़रवरी से निकल चुके हैं अभी काम के लिए। जो कि रात-दिन उधर ही गाँव में मुक्काम रह के वो काम करते हैं, मीटिंग लेते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो ये स्पर्धा जो है ये कैसी है मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ। जो हम लोगों ने 8 मुद्दे इसके लिए डिज़ाइन किए हैं। मतलब कि जैसे कि क्या-क्या होना चाहिए? ये 100 गुण की एक स्पर्धा रखी गई है हम लोगों ने।
तो गांव पंचायत और वन विभाग के लोग और हम लोग गांव में मीटिंग लेते हैं, उनको ये मुद्दे समझाकर बताते हैं। मतलब कि मोहफुल अगर चुनने की बारी आई तो क्या करना चाहिए, तो अपने यहाँ पे जो जूनी साड़ियाँ वगैरह होती है उसकी ताड़पत्री बना के उस झाड़ के नीचे रख लो। उस झाड़ के नीचे खराटे से आप लोग साफ भी कर सकते हो। तेंदुपत्ता के वक्त में आप लोगों को आग नहीं लगानी है, वैसे भी पत्ते आते हैं। और जो आपके खेत का जो कचरा होता है वो आप लोगों को धूरे में रखना है। मतलब कि जलाना नहीं है उसको, खड्डा खोद के भी आप लोग रख सकते हो। ऐसे सभी चीजों को हम लोगों ने अ, बूंद दिए हैं। गांव पंचायत में इधर होली के टाइम पे निर्णय लिए जाते हैं, तो उससे इस काम के लिए बहुत बहुत हम लोगों को मदद हो रही है। और खास करके इसमें वन विभाग के लोग और हम लोग जब मीटिंग लेने जाते हैं तो बहुत अच्छी मीटिंग होती है। ऐसे सब काम हो रहा है सर। हेलो। Yes. ऐसे सब काम हो रहा है सर। और बस ठीक है, धन्यवाद सर मुझे बोलने के लिए चांस दिया। थैंक यू। और थैंक यू गीता, थैंक यू वेरी मच। आग सिर्फ पौधे और पत्ते ही नहीं जलाती, बिल्कुल वो जलाती है करोड़ों कीटों को, करोड़ों बायोडायवर्सिटी के स्पीसीज को। तो आपका जो काम है वो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत मायने रखता है, और आपके फ्यूचर वर्क के लिए एयर पॉलिसी सेंटर और सभी की तरफ से शुभकामनाएं। तो थैंक यू प्रोग्राम को सर। कंटिन्यू करते वक्त मैं अभी इनवाइट करना चाहता हूँ लक्ष्मी मेहरावी, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप कान्हा टाइगर रिजर्व में एज अ फॉरेस्ट गार्ड काम करती हैं, और उनका काम बहुत सराहनीय है। स्टेट गवर्नमेंट में भी उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं। मैं लक्ष्मी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपका मनोगत प्रदर्शित करें। हेलो। हेलो। Yes. माइक ऑन कीजिए, माइक। हेलो। लक्ष्मी मैम आपका माइक ऑन कीजिए। हेलो। यस। हाँ सर। हाँ, आपका आवाज आ रहा है, अभी बोल जी सकते हैं। जी हाँ जी। जी। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं। और मेरा नाम लक्ष्मी मरावी है और मैं कान्हा टाइगर रिजर्व में वन रक्षक के पद पर कार्य करती हूँ। और मैं 2005 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा जो गांव है वो जंगलों के बीच में ही है। और जब 2005 में मैं वन विभाग में आई तो मुझे वन विभाग में काम करने में आसानी हुई, क्योंकि बचपन से ही जंगल से लगाव था। लगाव तो था पर डर भी लगता था, क्योंकि मेरी माँ कहती थी चलो जंगल चलेंगे, तो मैं जाने के लिए मना करती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही मेरी जॉब लगी। तो धीरे धीरे करके फिर तुरंत जब अपॉइंटमेंट मेरा हुआ तो फिर मैं कान्हा आई तुरंत में। और यहाँ तो बहुत सारे वन्य प्राणियों का झुंड के झुंड गौर होते हैं और वाइल्ड डॉग होते हैं, चीतल सांभर ये सब होते हैं। तो ये सब देख के मुझे डर लगता था। मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी यहाँ पर, काम कैसे कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है कान्हा में। चाहे वो चौकीदार भाई हो या हमसे वरिष्ठ अधिकारी हो, वो सब जो है सपोर्ट करते हैं और मिल करके काम करते हैं। तो इस तरह से फिर मैं 2016 तक जो है जो यहाँ पर अंदर कैंप हैं, बहुत सारे रेंज हैं कान्हा में, 13 रेंज हैं कोर बफर मिला करके। तो कोर में ही स्टार्टिंग से मैं कोर में रही और जितने सारे रेंज हैं कोर के मैं सब जगह रह चुकी हूँ। और इस तरह से 12 साल व्यतीत हुए। उसके बाद जो है मुझे जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं यहाँ पर कान्हा में, नेचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो उसमें मुझे काम करने के लिए बुलाया गया। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि स्कूल जाते हैं, बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उनको जागरूकता संदेश देते हैं और उनको पार्क भ्रमण भी कराते हैं। तो इस तरह से इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के माध्यम से जो है उनके जो पालक हैं, जो गांव वाले हैं, स्कूली बच्चों के माध्यम से जो है वो प्रेरणा लें कि अगर जिस तरह से बच्चा अगर कुछ मांग रहा है तो माता पिता को मानना पड़ता है और देना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर वो समझाएंगे बच्चे लोग
अपने माता पिता को, तो ये उम्मीद है कि जागरूकता आएगी गांव के जो लोग हैं उनमें, और इस तरह से जो है बच्चों को भ्रमण कराते हैं, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी कान्हा में बहुत कम फायर जो है कम लग रहे हैं, ये अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं इसके। इसके साथ ही जो है स्टेट लेवल का अनुभूति कार्यक्रम भी चलते हैं यहाँ पर, और तो हम लोग कुल मिला के हम लोग बच्चों से बहुत कुछ सीखा मैंने, और इसी का नतीजा है कि मैं आप लोगों के साथ शरीक हो पा रही हूँ, और इसके लिए आप लोगों ने मुझे चुना, मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जॉब में सपोर्ट के लिए हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उन सबको हमेशा से धन्यवाद देती हूँ और देती रहूंगी धन्यवाद। और इस तरह से जो है कान्हा डिपार्टमेंट में काम करते हुए मुझे अभी 16 साल हो चुके हैं, और 16 सालों में कुछ इंसिडेंट भी हुए हैं, जैसे वाइल्ड डॉग है, वाइल्ड डॉग भी मुझे अटैक किया था, पर किस्मत अच्छा था कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और एक बार स्लॉथ बेयर से हम लोग आमना सामना होते बचे थे। तो इस तरह से यहाँ कान्हा में चैलेंजिंग वाला काम तो है, बाकी सबका सहयोग जब रहता है तो हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हालांकि जंगलों का काम काफी खतरों भरा है, लेकिन आप लोग अपनी जान दांव पे लगा के हमारे जंगल बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपका काम भी देखा है जब मैं मुक्की गेट पे काम कर रहा था टाइगर कॉर्बेट फाउंडेशन के साथ। सो बहुत अच्छा काम कान्हा में हो रहा है, जो आप लोगों की बदौलत हो रहा है, ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं उनकी बदौलत हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या जी जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी इनवाइट करता हूँ रानी गरुड़ मेलघाट टाइगर रिजर्व में काम कर रही है एज अ फॉरेस्ट गार्ड। तो आई रिक्वेस्ट रानी उनका मनोगत प्रदर्शित करे। नमस्ते सर, नमस्कार। आपणा सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मी कुमारी राणी गुजर गरुड मेलघाट येथील धारणी वन परिक्षेत्रातील पाडीदम नियत क्षेत्रामध्ये वनरक्षक म्हणून कार्य करते। मी खूप आनंदित आहे की मला या कार्यक्रमाच्या औचित्यावर बोलायची संधी मिळाली आहे, आणि ज्यांच्यामुळे हे शक्य झाले ते म्हणजे पाणी फाउंडेशनचे धनंजय सहारे सर, तसेच तेरे पॉलिसी सेंटरचे सुद्धा आभार व्यक्त करते की आपण जे काम करत आहात आणि महिला सशक्तीकरणावर जो भर देत आहात तो निश्चितच तमाम महिलांसाठी गौरवास्पद बाब आहे। आणि मला जे आज महिला दिनी बोलायला मिळाले ते नक्कीच माझ्यासाठी एक प्रकारचा सन्मानच आहे। त्यासाठी पुनश्च सर्वांचे मनस्वी आभार। राणी मॅम, हॅलो हॅलो। इकडे आपल्याकडे मध्य प्रदेश आणि नॉर्थ ईस्टचे पण लोक आहेत, तर त्यांना समजण्यासाठी हिंदीमध्ये बोलाल तर चांगलं होईल। आणि ठीक आहे, मराठी ओके, कंटिन्यू करा। वन विभागामध्ये मला 4 वर्ष कंप्लीट झालेले आहे। वन विभागात पूर्वीला पुरुषच कार्यरत होते, आज या विभागात महिला पण पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात। हे खरंच महिलांसाठी अभिमानास्पद बाब आहे। मी ज्या ठिकाणी म्हणजे वन विभागात जेव्हा म्हणजे वन विभागात जेव्हा मी जॉईन झाले तेव्हा मला म्हणजे बऱ्यापैकी काहीच नव्हतं माहिती की कशा प्रकारे जंगल असते वगैरे असं काही। पण ज्यावेळेस म्हणजे ज्यावेळेस आपण चार्ज घेतो एवढ्या मोठ्या जंगलाचा व्याप, तेथील लोकवस्ती, त्या लोकांसोबत संवाद कशा प्रकारे साधायचा, ह्या सगळ्या गोष्टी आता 4 वर्षात बरेच काही अनुभव मिळालेले आहे। आणि त्यांच्याशी काम करण्याची म्हणजे मी ज्या ठिकाणी काम करते, ज्या क्षेत्राला लागून माझ्या नेट क्षेत्राला लागून जे गाव वस्ती आहे, त्या गावातील स्त्री असू दे वा पुरुष असू दे, ते सर्वजण मला ओळखतात, माझ्या सोबत येतात, माझ्या सोबत बसतात, त्यांच्या अडीअडचणी मला सांगतात। मी म्हणजे फॉरेस्ट विभागातर्फे जे काही काम वगैरे असतात ते सगळ्या अडीअडचणी मला सांगतात। मला म्हणजे मी त्यांच्या म्हणजे अडचणींचे हे करते, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत। हॅलो, तुमचा माइक म्यूट झालाय, ते अनम्यूट करा राणी मॅडम। हॅलो,
माईक अनम्यूट करा तुमचा. हॅलो, सॉरी सर, सॉरी. हा ठीक आहे, हा कंटिन्यू करा. ओके. आणि बरेच अनुभव आहे, जसे की जंगल गस्त करतेवेळी बऱ्याच समस्या सामोरे जावे लागते. जसे की वन्य प्राण्यांचा वावर असताना सुद्धा कुठलेही हत्यार, अवजारे वेळेप्रसंगी मिळत नाही. महिलांना गस्त, तसेच कधी कधी बऱ्याच एकट्या महिलेला गस्त करणे, तसेच रात्री उपरात्री आग लागली व अशा म्हणजे म्हणजे आग लागल्यावर बरेचसे उपाय वगैरे करणे ही खूप जिकरीचे काम आहे. तसेच अचानकपणे अस्वली सारख्या प्राण्यांचा हल्ला होणे हे सुद्धा जंगलातील आलेले अनुभव, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. ओके. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. थँक्यू सर. ओके, थैंक यू रानी मैडम. खूब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपने शेयर किए हैं और कितना रिस्की काम है आपका फॉरेस्ट में काम करते वक्त, वो भी आपने बताया. तो हम लोगों को ये सब आइडिया बाकी लोगों को नहीं था, जो हम शहरों में रहते हैं उनको जंगलों में क्या चलता है इंटरनली, इस सब का आइडिया नहीं होता है. तो आपकी तरफ से जो एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है उससे हम लोग थोड़ी अवेयर हो रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो अभी लास्ट है प्रिया वारेकर, जो कॉर्बेट फाउंडेशन में काम कर रही है एज अ रिसर्चर, एज अ साइंटिस्ट. और IRS करके एक प्रोग्राम है जिसमें कंपेंसेशन दिया जाता है एनिमल को जब किल करता है टाइगर. तो मैं प्रिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रिया आपका मत प्रदर्शित कर दीजिए. हेलो. She was here till last minute. Right, हाँ. This is Priya. Yeah, hi, sorry, there was some problem with my network. आपका वीडियो म्यूट कर दीजिए तो अच्छा आवाज आ जाएगा. ओके. हाँ, राइट. आ रहा है आवाज अभी? यस प्लीज. ओके, हेलो एवरीबॉडी एंड ग्रीटिंग फ्रॉम कान्हा. मेरा नाम प्रिया वारेकर है. बेसिकली मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं द कॉर्बेट फाउंडेशन कान्हा में काम कर रही हूँ. एंड बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ टेर को फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माय वर्क. और बेसिकली अगर मैं चालू करूँ अपने यूथ से, तो आई एम नॉट अ साइंस ग्रेजुएट. मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने बिकॉज मुझे ये फील्ड बहुत पसंद आता था. वाइल्ड लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग था और मुझे सेम जो नॉर्मली होता है 9 to 5 जॉब जो होता है लोगों का, वैसे करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, ना कभी था ना ही अभी है. तो वो सोचकर मैंने सोचा कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगी. एंड आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने मास्टर्स किया है इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. फिर और एक मास्टर्स भी मैंने किया है इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट. उसके बाद मैंने अपना रिसर्च का करियर स्टार्ट किया है. एंड टू बी ऑनेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसर्च हमेशा से बहुत डिफिकल्ट पाथ ही रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. लेकिन फीमेल के लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एक तो बहुत रिमोट एरियाज में रहना पड़ता है. एंड ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, स्पेशली जो मुझे सेंट्रल इंडिया में मिला है करने के लिए. यहाँ की जो हिंदी है, इट्स नॉट, वो सिमिलर नहीं है जो बाकी सब राष्ट्रों में जो हिंदी बोली जाती है. थोड़ी छत्तीसगढ़िया भी आ जाती है इस हिंदी में, तो वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन फिर वो समझ के फिर उन लोगों के साथ काम करना चैलेंजिंग जॉब है. और प्लस अगर ऐसे लोग हैं, बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज जब आते हैं एंड उनको उनके ट्रेडिशन से थोड़ा हटके बोलना कि आपको सांप बचाने हैं, आपको टाइगर बचाना है, ये भी इतना आसान नहीं है. तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एज अ रिसर्चर, इवन एज अ वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस इंस्ट्रक्टर भी बहुत डिफिकल्टीज आती है. सो
आई वुड रियली लाइक टू थैंक कि द कॉर्बेट फाउंडेशन ने मुझे ये इतना बड़ा चांस दिया कि मैं ये सब चीजें कर सकती हूँ, और उनका सपोर्ट भी रहा है। एंड ऑल्सो लकीली फॉर मी इवन माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कभी नहीं सोचा कि लड़की है तो फिर वाइल्ड लाइफ में कैसे जाएगी, ऐसे कभी नहीं हुआ है। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। और यहाँ पे काम करना, जो हमारा प्रोग्राम है TCF का, WWF के साथ एक प्रोग्राम है IRS जिसे बोलते हैं इंटरिम रिलीफ स्कीम। तो जब कोई डेप्रिडेशन केस होता है जहाँ पे मवेशी को मारा जाता है टाइगर या लेपर्ड के वजह से, तो बिफोर कि गवर्नमेंट उनको कोई पैसे दे, WWF और हमारी तरफ से एक इंटरिम रिलीफ उनको जल्दी से मिल जाता है, ताकि जो भी उनका थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। सो उसके चलते हुए अभी फिलहाल करंटली जो डेटा है, तो पॉइजन केसेस पूरे खत्म हो चुके हैं। जो कार्कस पॉइजनिंग करते थे टू किल द टाइगर्स और द लेपर्ड्स, वो केसेस पूरे कम हो चुके हैं कान्हा में, या फिर खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हमें काम करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग वी ट्राई कि एनर्जी एफिशिएंट चूल्हा दिया जाए लोगों को, ताकि पेड़ ना काटे और जंगल सुरक्षित रखे। तो ये सारे काम है हमारे। ओके, इतना ही मैं बोल पाऊंगी अभी। ओके, थैंक यू प्रिया, बहुत अच्छा आपने बताया। और जो कि IRS प्रोग्राम आपने मेंशन किया, मैंने भी आपके साथ कुछ महीने काम किया था। हाँ। तो जब टाइगर किल करता है किसी मवेशी को, गाय को, और वो उस जगह पे जाके कैमरा ट्रैप लगाना, और जब बहुत बार ऐसा भी हुआ कि वहाँ पे टाइगर बैठा है और हम लोग वहाँ पे सामने जाके खड़े हैं, तो काफी रोमांचित करने वाला एक्सपीरियंस रहा हो। तो थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे आपका समय दिया। और हम प्राउड फील करते हैं तेर पॉलिसी सेंटर की तरफ से कि आप इतने मुश्किल जगह पे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं कंजर्वेशन के काम को। थैंक यू वेरी मच। तो अब बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक वीडियो जो हमारी फॉरेस्ट क्वींस है 6 और एक एग्रीकल्चर क्वीन है, उनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन के लिए बताया था। जो भी लोग लेट ज्वाइन हुए उनको भी पता मालूम होने के लिए कि कौन कौन है और हमने किन किन को सम्मानित किया है, हम फिर से वो वीडियो चला रहे हैं। आई रिक्वेस्ट अथर्व, स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। Is there a background music? Yes sir, but हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ thank you Athav and team. So in the end of program, मैं हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर राजेंद्र सेंडे जी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। थैंक यू सर। एक मिनट सचिन। Yes ma'am. Can you present what we are giving to them as an honor, because
because Yes, this yes, right, right. program webinar, we are sending a trophy to this all proud Right. young women, and I wanted to show the photograph. So Sachin, can you arrange for it? Yes, ma'am. Yes. तो इस तरफ का एक सम्मान चिन्ह टेर पॉलिसी सेंटर की तरफ से हम लोग सभी जो फॉरेस्ट क्वीन है, एग्रीकल्चर क्वीन है, उन सबको हम थ्रू कुरियर भेज देंगे और उनका सम्मान करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल. आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर राजेंद्र सेंडे, प्लीज कंटिन्यू. Thank you, Sachin. Do you want to have question and answers in between, or you have no time for that? ये टाइम कम है सर. You can conclude. After that, we could see Sorry? if there is a time we can ask some questions if the participant wants to. Right, right. Can you hear me loud and clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. सबसे पहले जागतिक महिला दिन के शुभ अवसर पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. And I also want to immediately say a salute to all the ladies who took part in this particular webinar. See, we call our planet Mother Earth, and there are women who are protecting this Mother Earth by remaining in the jungle. I am humbled, and I feel that I'm really somebody who doesn't know much about the nature, whereas you not only knew nature, but you are trying to protect it. So that is the great impact that I had in a very short interventions of all of you, Pranali ji, Smriti ji, Lakshmi ji, Rani ji, Priya ji, Geeta ji. You are simply great. I don't know what kind of adjective I should put on you, because Pranali in the beginning said that she had number of options and she selected to go to remote place related to the forest, related to the people who live on a forest, not live in the forest, but on the forest, and trying to understand the nature first, which is very rare for urbanites. And those who are living in a mega cities, they even don't know the simple things, like where the milk comes from. Most of the people say it comes from Bhaiya in the morning. They also don't know number of things which exist in the villages. Recently, there was a photograph which was going around viral, and that is about one Indian NRI girl taking a photograph of cow dung, because she found that is very interesting that it doesn't smell like a human being's excreta, and it has a very good shape. I'm sorry to say that and start my speech with the dung kind of a thing, but it makes a lot of reflection in the mind that how detached we are from the nature. And I envy all of you because you are so close to the nature. Me too, I was quite near to the nature, but then I went away from it. I lived in a villages where the nature was next door. Now, you know, I live in a place where I also see the valleys, but for the work purposes, I have to every day come in the city. And you know, neighbors are somebody who are more cruel than tigers. Today, the urbanites,
have started war against nature. And we have to make a peace with nature now. Many people say that United Nations, where I worked for more than 20 years, it says that one of the greatest achievement of United Nations, and there are not many, there are very few achievements of United Nations. They say that one of the achievements of the United Nations is that it has not allowed the Third World War to proceed. I think they are wrong. The war has started. The Third World War has started, and it is with the nature. We are more cruel than the wildlife. So for seeing the wildlife, you don't have to go far off. They are all around in the cities. They don't know nature. They don't care of the nature. They don't respect nature. And then they don't value the nature. And that's what exactly was understood earlier when I was in United Nations Environment Program. That the movement started of finding what is the value of the nature. People don't understand unless you put a price tag on it. But a price is different than a value. Of course, we should know the value first and then the price tag comes. This is a simple economics. But today it has become other way around. First, we want to know the price, and then if at all we have a time, we try to find a value. But my organization, United Nations Environment Program, started finding the value of the natural resources. Like, what is the value of the oxygen in the nature? What is the value of the forest? What is the value of honeybees? And what is the value of this wildlife cycle chain, starting with lion and then tiger and then elephants and then deer and maybe ants? Each one of those animals help us, which we don't know, and we have become so cruel and arrogant that we are destroying them. The value which was found of forest all around the world is about 23 trillion US dollars. That is the value of the forest. Now, in terms of rupees, if I can calculate it, it is about 231 lakh crores. That is the value of that natural capital. And you are the one who are protecting that nature's capital or natural capital. We all know the capital in the form of dollars, the note of dollars, note of rupees. But now the new economics is coming up, which is called as a green economics. And we have to see whether these values of the nature are internalized or no. And each one of you are making us realize what is the value of that nature. Just to give you the comparison, 231 lakh crore, that is the value of the forest all around the world. Let me tell you India GDP, that is just about 2.8 lakh crores. So 1/3 of the total value of the forest in the world, nearly, that is the GDP, gross domestic product of India. So it is a tremendous, and now you know that in terms of the GDP, we are 3rd in the world. So you can imagine how much value that forest has. That forest gives us a rain, it gives us a cool air, it also protects the wildlife, which is so important in the wildlife chain, and it is a major carbon dioxide sink. Without the forest, I think it is impossible to live on this. Oxygen is one of the sources of oxygen. Most of that oxygen comes from the ocean because there are plants in the ocean. There is a forest there, and the forest guards to protect the forest under the sea that have not yet started. But maybe with work, because why I'm saying good work
because the tiger population is increasing in India, and the credit goes to you and congratulations to you, not to the Ministry of Environment only, but to you who are working on a ground level. And this tiger success story is going around whole world, and they are complimenting people like you who are the guards of the forest, who are the deputy directors there, and you are the one who out of your love for the nature are going to be there. You don't go there, you're not gone there for compulsion. I mean, many of you, I was listening carefully, you want she wanted challenges. Many of you said that I love nature, and I respect it. I enjoyed that, and I feel that any success that India gets is because of you. If you don't protect the forest and the wildlife, I think we are gone. All our natural capital, that value has gone. So at the end, I just would like to congratulate you that you are doing a marvelous job. Keep it up. I want to value your services as much as I value eco services, which the forests are giving to us. Thank you very much for all your excellent work and your ability to express your nature, your liking for the nature. I doubt any women staying in the city will be able to explain that so clearly. And I'm amazed. Any beings or citizen, if the job, number one, he may not have an answer. Number two, they will say because of money. And number three, they will say, oh, I didn't have any alternative but to do the job. And you people had alternatives and still you selected it. So you are above all. Congratulations again. And thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी सुनहरे शब्दों में सभी को मार्गदर्शन किया है वो वाकई सभी को भविष्य में काफी वैल्यू करेगा और सभी को गाइडेंस करेगा। थैंक यू वेरी मच। सो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, सो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। इनिशियली हमारे फेयर पॉलिसी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर विनीता आप्टे को मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का कंसेप्ट किया और उसको अरेंज करने के लिए हेल्प किया। तथा हमारे चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सेंडे सर, उन्होंने भी हम लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तथा प्रणाली चौहान मैम, हरमीन बेपी, लक्ष्मी मेरावी मैम, गीता बलपत्रे, रानी गरुड़ मैम, स्मृति उपाध्याय मैम, प्रिया वावेकर मैम, आप सभी को इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए और आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये प्रोग्राम अभी हम खत्म हो गया, एंड हो गया, ऐसे डिक्लेयर कर देता हूं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू। Thanks to everyone. Sachin, I want to say something. Yes, sir. Yeah, I also wanted to congratulate Dr. Vinita Apte for this unusual, out-of-box subject and getting the women who are working on the field together. And I don't think such kind of instance on a World Women's Day must have happened anywhere. And I think excellent organization, brilliant ideas, and a brilliant presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Ma'am, please. Thank you all, Tigresses. Keep your good work on and keep meeting. Bye. Thank you. Thank you so Thank you much. to all.